हेलो दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माता और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी काम की खबरें आई है। खबरों की शुरुआत करेंगे दोस्तों आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिले और हम हर रोज मोटिवेट होते रहें और ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट आपके लिए लाते रहें। खबरों की शुरुआत में आप देखिए, सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर और कल 1 जनवरी 2026 नया साल। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से, मेरी खुद की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, हैप्पी न्यू ईयर। कहता ना दोस्तों की मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। नया साल मुबारक हो उन्हें जिनकी आंखों में नई पहचान होती है। सूरज की तरह चमकते रहो आप, चांद की तरह खिलते रहो आप। 2026 में गम आपसे कोसों दूर रहे, सफलता की बुलंदियों को छूते रहो आप। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और पता दोस्तों इस बार खास बात क्या हुई, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी मजबूत होती दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार हिंदी में नए साल का संदेश भी जारी कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये नाम भी पूछ लिया जाता है, उन्होंने अपने हिंदी में दिए गए संदेश में विश्व नेताओं से अपील की है कि वे हथियारों और युद्ध पर होने वाले खर्चे की जगह विकास, शांति और मानव कल्याण में निवेश को प्राथमिकता दें। वैसे आपको बताएं, महासचिव का यह संदेश कुल 11 भाषाओं में जारी किया गया है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। वैसे संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक जो भाषाएं हैं ना दोस्तों, उसमें भी हिंदी शामिल है। इसके अलावा आपको बताएं, पुतिन ने भी राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही आप देखिए, भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब जर्मनी को पीछे छोड़ना लक्ष्य रहेगा। इकोनॉमी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट खबर आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने साल 2025 के अंत में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। केंद्र सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के साथ जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। और ये उपलब्धि दोस्तों भारत के लिए एक बड़े रणनीतिक मोड़ का संकेत है। और ईरान में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। 3 साल में सबसे बड़ा प्रदर्शन वहाँ पर देखने को मिल रहा है और वहाँ पर सेंट्रल बैंक के प्रमुख ने भी इस्तीफा दे दिया। ईरान में बढ़ती महंगाई और मुद्रा संकट के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये पिछले 3 साल में सबसे बड़ा प्रदर्शन वहाँ पर बताया जा रहा है। वहाँ दोस्तों खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा के सामान की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और दिसंबर में महंगाई दर वहाँ 42% से ज्यादा रही, जबकि खाने की चीजों की जो कीमतें हैं वो 70% से ज्यादा वहाँ पर बढ़ चुकी हैं। और इसी बढ़ती महंगाई के खिलाफ वहाँ पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी ईरान की सड़कों पर उतरा है। ईरान को लेकर अपडेट है। इधर राजस्थान के अलवर में एक 12 साल की बच्ची की खेलते खेलते जान चली गई। पिताजी ने कहा कि कोई बीमारी नहीं थी, समझ नहीं आया क्या हुआ। राजस्थान के अलवर में एक 12 साल की बच्ची की हंसते खेलते जान चली गई। राजस्थान में आप देखिए, एसिड अटैक पीड़ितों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री इलाज मिलेगा। जरूरत पड़ने पर प्लास्टिक सर्जरी की भी फीस नहीं लगेगी और मना करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो फिर कार्रवाई होगी। राजस्थान में अब एसिड अटैक में घायल हुए व्यक्तियों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है। अब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों को भी पीड़ितों का फ्री इलाज करना पड़ेगा। इधर आपको बताएं, न्यू ईयर पर जोमेटो और स्विगी की सेवाएं ठप हो सकती हैं। 1 लाख वर्कर्स हड़ताल करने का प्लान कर रहे हैं। 31 दिसंबर को शाम के समय जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने न्यू ईयर पर हड़ताल बुलाई है और ऐसे में हड़ताल को महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के क्षेत्रीय संगठनों का भी समर्थन मिला है। और यूनियन के नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस हड़ताल के समर्थन में 1 लाख से ज्यादा डिलीवरी वर्कर्स या तो ऐप से लॉग आउट कर लेंगे या बहुत कम काम करेंगे। इधर आप देखिए, चीन ने स्टारलिंक कंपनी जो है ना दोस्तों, उसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बताया है। अपने समुद्री क्षेत्र में स्टारलिंक यूज करने पर विदेशी जहाज पर एक्शन ले लिया गया। बिना लाइसेंस इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। चीन ने अपने समुद्री क्षेत्र में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का इस्तेमाल करने पर एक विदेशी जहाज पर यह कार्रवाई की है। वैसे आपको बताएं, चीन में स्टारलिंक पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, रोक है और कंपनी के पास वहाँ सर्विस देने का लाइसेंस भी नहीं है। वैसे आपको पता ही होगा, चीन एक ऐसा कंट्री है दोस्तों, वहाँ पर टेलीकॉम और इंटरनेट को लेकर कानून बहुत सख्त है और वहाँ पर विदेशी कंपनियों को बेसिक टेलीकॉम सर्विस देने की तक की इजाजत नहीं है। इधर रेल वन ऐप से जनरल टिकट लेने पर 3% डिस्काउंट मिलेगा। 14 जनवरी से ये नई स्कीम शुरू होने वाली है। भारतीय रेलवे ने रेल वन ऐप के जरिए जो जनरल के टिकट होते हैं ना, अनरिजर्व, ऐसे टिकट बुक करने पर किराए में 3% डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक यानी 6 महीने के लिए लागू रहेगा। इधर बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र की चेतावनी आई है और कहा कि कंपनियां इस तरह के कंटेंट पर रोक लगा दें, वरना फिर केस दर्ज किया जाएगा। और इसके अलावा यूजर के लिए भी अपडेट है कि यूजर भी सोच समझकर ही पोस्ट करें। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह को लेकर चेतावनी जारी
की है। इधर देखिए आप राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर। कोटा में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। लोको पायलट ने 4 गिलास में पानी रखा। इतनी रफ्तार के दौरान भी गिलास में से पानी नहीं छलका। और हमारे देश में अब 2.5 लाख के लगभग एटीएम, 2,51,000 एटीएम है। साल भर में 2360 एटीएम बंद हुए। प्राइवेट बैंकों ने सबसे ज्यादा बंद किए हैं। और वैसे भी आजकल तो डिजिटल पेमेंट बढ़ने का असर आप देख ही रहे हैं। डिजिटल पेमेंट की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण अब एटीएम का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो रहा है। 31 मार्च 2025 तक देश में कुल एटीएम की संख्या 2,51,057 रह गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश ग्वालियर से आई है। व्हाट्सएप चेक करने के लिए कहा और खाते से 5 लाख रुपए गायब हो गए। ग्वालियर में एक रिटायर्ड अधिकारी साइबर ठगी के शिकार हो गए। अब पुलिस जांच कर रही है। ठगों ने उनसे केवल व्हाट्सएप चेक करने को कहा और उनके खाते से 5 लाख रुपए गायब हो गए। उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया था और पहली बार उन्होंने कॉल नहीं उठाई, लेकिन दूसरी बार कॉल आने पर उन्होंने फोन को रिसीव किया और कॉल करने वाले ने कहा कि भाई हमने कुछ व्हाट्सएप भेजा है, उसे आप चेक कर लो फोन में। तो उन्होंने जैसे ही व्हाट्सएप खोला तो उनका फोन ही हैक हो गया और उनके मोबाइल पर ओटीपी और बैंक से 5 लाख रुपए कटने का मैसेज भी आ गया। तो कैसे कैसे स्कैम इस तरह से चल रहे हैं, सावधान रहने का समय है। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश रतलाम से एक बड़ी खबर आ रही है। रिटायर्ड प्रोफेसर और पत्नी 28 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे। रतलाम में 1 करोड़ 34 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। कनाडा से बेटा वापस आया तब पता चला। तो कैसे आजकल दोस्तों पढ़े लिखे लोगों को भी ये साइबर ठग चुंगल में फंसा लेते हैं और बड़ी बड़ी ठगी हो जाती है। रिटायर्ड प्रोफेसर है और उनकी पत्नी 28 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रह गए। मध्य प्रदेश रतलाम से अपडेट है। इधर मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है कि गलत इस्तेमाल से एंटीबायोटिक्स का खतरा आप देखिए। आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीजों से लेकर कई सामान्य मरीज सही इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे हैं और इसका दोस्तों मुख्य कारण है एंटीबायोटिक दवाइयों का घटता प्रभाव और इस स्थिति को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR कहा जाता है। और ये मुद्दा भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी मन की बात कार्यक्रम में उठाया गया था और सोमवार को एम्स भोपाल में भी इसी विषय पर विशेष चर्चा भी हुई। तो ये जो AMR है वो चिकित्सा विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। एंटीबायोटिक दवाइयों का घटता प्रभाव एक चिंता का विषय है। डॉक्टर कह रहे हैं कि पहले जो बुखार या संक्रमण 2 गोली में ठीक हो जाता था, अब उसे ठीक होने में हफ्तों समय लग रहा है। दवा बदलने के बावजूद भी असर कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप छत्तीसगढ़ में रेबीज संक्रमित एक बकरे की बलि और 400 लोगों ने उसका मांस खाया। बकरे को कुत्ते ने काटकर जख्मी किया था। अब अंबिकापुर के ग्रामीण कह रहे हैं कि हमें संक्रमण का खतरा हो गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के सरगवा में रेबीज संक्रमित कुत्ते ने एक बकरे को काट लिया था और उसी जख्मी बकरे की निकाली पूजा में बलि चढ़ा दी गई और इसके बाद उसी बकरे का मांस प्रसाद के रूप में पकाकर गांव के करीब 400 लोगों ने खा लिया। अब ग्रामीणों में रेबीज फैलने का डर सता रहा है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि रेबीज आमतौर पर संक्रमित जानवर की लार के संपर्क में आने या फिर काटने से फैलता है। तो ऐसे में पका हुआ मांस खाने से इतना खतरा नहीं है। फिर भी वहाँ मामले की जानकारी लगते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया और गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के निर्देश जारी हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जल्दी से करोड़पति बनने का सपना। जी हाँ, नकली नोट छापना सीखा और फिर छापने लग गए। पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से नकली नोट भी बरामद किए हैं। ये खबर आई है छत्तीसगढ़ से। साप्ताहिक बाजारों में ये नोटों को खपाते थे, नोटों पर मिट्टी भी लगाते थे, रंगे हाथों ये पकड़े गए। किसी भी काम का शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत से पैसे कमाने चाहिए। और इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ ना कि किस तरह से आप भी घर बैठे YouTube चैनल के जरिए अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है, टैलेंट है, तो आप अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाकर और अपना टैलेंट दिखाकर अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है ना दोस्तों। तो मैंने एक ई बुक बनाई है जो PDF फॉर्मेट में, और उसमें मैंने साफ साफ लिखा कि मैं किस तरह से YouTube पर काम करता हूँ, क्या क्या मैं टूल इस्तेमाल करता हूँ और कैसे आप भी इस जानकारी के जरिए कुछ काम की बातें समझ सकते हैं जो आपके लाइफ में फ्यूचर में आगे काम आ सकती हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो कोई YouTube चैनल वगैरह चलाना चाहते हैं या YouTube चैनल चला रहे हैं, व्यूज वगैरह नहीं आते हैं, दिक्कतें आती हैं, तो उनके लिए ये ई बुक है और इसमें बहुत अच्छी जानकारी मैंने अनुभव से लिखी है। newsstudiosoftware.com वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मैंने पिन भी किया है, तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। और मैंने पहले दिन जब इसका ऐड किया था तो कुल 16 लोगों ने इस ई बुक को बाय किया। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए, अर्निंग करते रहिए, लर्निंग भी करते रहिए, सीखते रहिए। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर देखिए आप, काशी में 3 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग देखने को मिली है। अयोध्या में पैर रखने तक की जगह नहीं, मथुरा के सारे होटल फुल हो गए, 30% तक किराया भी बढ़ गया। नए साल से पहले काशी, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और कई जगहों पर तो हालात महाकुंभ जैसे बने हुए हैं। 2-2, 3-3 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग रही हैं। मथुरा में विरोध के बाद सनी लियोनी का शो भी कैंसिल हो गया है। न्यू ईयर पर कार्यक्रम होना था, 2 लाख रुपए तक टिकट था, फिलहाल ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। इसे लेकर संत समाज ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इधर नए साल में आप देखिए काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए 5 घंटे इंतजार, वृंदावन में 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा और अयोध्या 5 लाख भक्त पहुंचेंगे। नए साल 2026 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। और एक बड़ी खबर देखिए आप, 18 साल की उम्र और साउथ पोल तक स्काइंग, काम्या कार्तिकेयन ने इतिहास रच दिया है।
है। कहता ना कि बेटियां हम किसी से कम नहीं है। तो यही देखिए आप 18 साल की काम्या कार्तिकेयन ने दक्षिणी ध्रुव पर स्काइंग कर यह इतिहास रच दिया है और ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनी है। भारतीय नौसेना ने भी उनकी इस असाधारण हिम्मत और जज्बे की सराहना की है। महज 18 साल की उम्र है और ये मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की पूर्व छात्रा है काम्या और इन्होंने इतिहास रचा है। दक्षिणी ध्रुव तक स्काइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं। इधर आप देखिए चीन में उइगर गाने सुनना अब अपराध हो गया है। डाउनलोड और शेयर करने पर भी जेल की सजा। चीन ने शिनजियांग में उइगर गानों पर बैन लगा दिया है। बेस पेड़े सहित कई लोकगीत बजाना, डाउनलोड करना या फिर साझा करना अपराध माना गया है। उल्लंघन करने वालों को जेल, जुर्माना और अन्य सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। दरअसल ये कदम धार्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को दबाने के लिए उठाया गया है। चीन के शिनजियांग में उइगर मुस्लिम समुदाय पर निगरानी और सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इधर आप देखिए नए साल से पहले मां वैष्णो देवी में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। कटरा से भवन तक जय जयकारे गूंज रहे हैं। ठंड और लंबी चढ़ाई के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। श्राइन बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन केंद्र भी खुले रखे हैं और RFID कार्ड भी अनिवार्य किया हुआ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी है। साथ ही आपको बताएं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 31 दिसंबर को ढाका में अंतिम संस्कार होगा। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और PM मोदी ने कहा कि 2025 में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हुआ। सुधारों से विकास की रफ्तार तेज हुई। दुनिया हमें उम्मीद और भरोसे से देख रही है। PM मोदी ने मंगलवार को कहा कि साल 2025 को ऐसे साल के रूप में याद किया जाएगा जब भारत ने बीते 11 सालों में किए गए सुधारों को आगे बढ़ाया। PM मोदी ने कहा कि देश में किए गए नए और आधुनिक सुधारों से विकास की रफ्तार तेज हुई है। इधर बड़ी खबर देखिए 2026 में भारत और पाकिस्तान युद्ध संभव। अमेरिकी थिंक टैंक का यह दावा है। कश्मीर में आतंकी गतिविधि वजह बनेगी। दोनों देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई है। सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर चीन में नाराजगी। सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चीन में आलोचना शुरू हो गई है। फिल्म के सीन को हकीकत से अलग बताया जा रहा है। इधर देखिए आप इंडिया विमेंस ने तीसरी बार 5-0 से T20 सीरीज जीत ली है। श्रीलंका को 15 रन से 5वां मैच भी हरा दिया। सोने चांदी के भाव में आप देखिए 5 दिन चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 3111 रुपए गिर गई। कुल मिलाकर सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2182 रुपए गिरकर 1,34,599 रुपए पर आ गया। चांदी की कीमत 3,111 रुपए गिरी और ये 2,32,329 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। इस साल सोना 76% और चांदी 169% महंगी हुई है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप भारतीय सेना के ध्रुव NG हेलीकॉप्टर में आम नागरिक भी सफर कर पाएंगे। उड्डयन मंत्री नायडू ने हरी झंडी दिखाई। मेडिकल, इमरजेंसी, पर्यटन और आपदाओं में इसका इस्तेमाल होगा। दिल्ली में अब ऐसे अपराधों के लिए नहीं होगी जेल। रेखा गुप्ता सरकार ने जन विश्वास विधेयक को मंजूरी दे दी है और इसका उद्देश्य यही है कि छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को जेल भेजने से रोकना। ये विधेयक कानूनी अनुपालन को आसान बनाएगा और छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करेगा। इधर दिल्ली NCR में घना कोहरा, भीषण ठंड और वायु प्रदूषण का ट्रिपल अटैक जारी है। लो विजिबिलिटी के चलते 128 उड़ानें रद्द हो गई। 100 से अधिक ट्रेनें देरी से चली। कोहरे के साथ साथ दिल्ली की हवा भी काफी प्रदूषित रही। AQI 400 के पार पहुंच गया और पूरे उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार कमी है। फिलहाल मौसम विभाग ने यात्रियों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। इधर बड़ी खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय के कामकाज में सुगमता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक नई SOP जारी की है और इसके तहत वकीलों द्वारा मौखिक बहस और लिखित दलीलें पेश करने की समय सीमा तय की गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था में तेजी लाना, यानी अब वकीलों के दलील रखने की समय सीमा तय होगी। नए साल से सुप्रीम कोर्ट ये बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ईरान में आर्थिक भूचाल भी आ रहा है। देखिए आप $1 का भाव 14 लाख रियाल के बराबर हो गया। ईरान में आर्थिक संकट गहरा गया है। डॉलर के मुकाबले रियाल का मूल्य अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई वहां पर चरम पर है और व्यापारी वर्ग भी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर देखिए आप राजस्थान में नए साल पर यह बड़ा तोहफा मिलेगा। नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स पर 50% की बड़ी छूट मिलेगी। स्क्रैपिंग नीति से जुड़ा अपडेट है। राजस्थान में वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 लागू होने से 2026 में नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट मिलेगी। इधर आप देखिए जयपुर में 7,000 रुपए वाला कमरा 24,000 रुपए में मिल रहा है। श्रीनाथ जी मंदिर में भी पैर रखने की जगह नहीं। खाटू श्याम जी में भी दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। PM मोदी जनवरी में रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में 15 साल से पुराने वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। SOG और ATS के पुलिस कर्मचारियों को 25% अधिक सैलरी मिलेगी। दरअसल भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार शाम को हुई थी और इस बैठक में इस तरह के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इधर राजस्थान के जयपुर में निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। अमायरा के मामले में ये बड़ा अपडेट है। CBSE का एक बड़ा एक्शन। नए एडमिशन भी नहीं होंगे। 10वीं और 12वीं के छात्र बोर्ड परीक्षा दे पाएंगे। इधर राजस्थान के टोंक में आप देखिए 200 साल पुरानी टोंक की सुनहरी कोठी में अब टिकट
गेट से एंट्री मिलेगी। राजस्थान में 31 दिसंबर को बारिश की चेतावनी दी गई है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच 2 दिन बारिश की चेतावनी है। उत्तर भारत में सक्रिय होते एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 31 दिसंबर को राजस्थान के 11 जिलों में बारिश की संभावना है। 1 जनवरी को घने कोहरे और हल्की बारिश का भी अलर्ट रहेगा। 31 दिसंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, बाड़मेर और जालौर कुछ भागों में हल्की बरसात हो सकती है। और इधर आप देखिए, स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोटा में एग्रो इंडस्ट्री लगेगा, टेक्नोलॉजी का बड़ा हब बनेगा, संसदीय क्षेत्र के हर गांव में पीने का पानी मिलेगा। इधर राजस्थान में आप देखिए, न्यू ईयर पर श्री सांवलिया जी में वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी होगी, सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी रहेगी। आरटीओ में 1 जनवरी से ई फाइलिंग लागू होने वाला है। फिजिकल के बजाय अब ऑनलाइन काम होगा। 10 घंटे में फाइल का निपटारा करना पड़ेगा। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय यानी आरटीओ कोटा में ई गवर्नेंस की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य काज ई फाइल प्रणाली को लागू कर दिया गया है। जोधपुर की 22 ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव हो गया है। कामाख्या एक्सप्रेस भगत की कोठी तक बढ़ गई है। 1 जनवरी से नया टाइम टेबल लागू हो जाएगा। इधर आप देखिए, राजस्थान में लैब असिस्टेंट भर्ती 2018 में अभ्यर्थी को 7 साल बाद नियुक्ति मिलेगी। हाई कोर्ट ने 2 महीने में पोस्टिंग के आदेश दिए हैं। कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आए थे। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट में आप देखिए, मध्य प्रदेश कॉलोनी एकीकृत अधिनियम 2026 की तैयारी हो रही है। अवैध कॉलोनी 45 दिन में हटेगी। 10 साल की सजा या फिर 1 करोड़ तक जुर्माना भी लगेगा। मध्य प्रदेश में नगरीय विकास विभाग मध्य प्रदेश कॉलोनी एकीकृत अधिनियम 2026 लाने की तैयारी में है और इसके लागू होते ही शहर और गांव में कॉलोनी डेवलपमेंट के नियम एक जैसे हो जाएंगे। इसके अलावा भोपाल से बड़ी खबर में देखिए, 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह यानी 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर मंगलवार को बैंक कर्मचारियों ने भोपाल में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जबलपुर हाईकोर्ट में मेल टीचर्स की याचिका, कहा कि नर्सिंग सीधी भर्ती में लिंग भेद हो रहा है, महिलाओं को दिया 100% आरक्षण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में करीब 1 दर्जन से अधिक मेल टीचर्स ने जनहित याचिका दायर की है। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर से बड़ी खबर, 15 से ज्यादा टाउनशिप को मिलेगी राहत। मास्टर प्लान की सड़क के लिए 35 पक्के निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही इंदौर से जुड़ा अपडेट देखिए आप, पुरानी कॉलोनियों में न कार्रवाई संभव न जुर्माना। 800 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां, 647 तो नगर निगम सीमा में आ रही है। 437 पर सरकारी विभागों की आपत्ति। यानी मध्य प्रदेश में सरकार जो नए नियम ला रही है ना, वह पुरानी अवैध बसाटों कॉलोनियों से इन पर कोई असर नहीं होने वाला है। इंदौर में चंदन नगर, आजाद नगर, द्वारकापुरी, प्रजापत नगर, परमाणु नगर समेत ऐसी 500 से ज्यादा कॉलोनियां जिन्हें अब हटाया नहीं जा सकता। और इसके अलावा 647 नई अवैध कॉलोनियों के मामले भी मंजूरी के लिए कतार में है और 434 कॉलोनियां तो ऐसी है जिन पर सरकारी विभागों की ही आपत्ति है। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश में 2029-30 तक 26,000 गाँव तक डेयरी का विस्तार होगा। दूध उत्पादन भी रोजगार का एक बड़ा आधार बनेगा। इधर छत्तीसगढ़ में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में सड़क पर स्टंटबाजी, केक काटने पर सरकार सख्त हो गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस नए साल के जश्न को लेकर हाई अलर्ट पर है। नए साल की पार्टियों में रात 10 बजे के बाद डीजे बंद करने के भी आदेश जारी किए गए। इधर छत्तीसगढ़ में डीएड कैंडिडेट 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 30 की तबीयत बिगड़ी, 6 से ज्यादा एडमिट हो गए और वो कह रहे हैं कि अब तक कोई भी प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर डीएड कैंडिडेट्स में नाराजगी है। इधर रायपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख 2000 युवाओं से संवाद करेंगे। मोहन भागवत 3 दिन छत्तीसगढ़ में बिताएंगे। अभनपुर में हिंदू सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अधिकारी और कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। सरकारी दफ्तर खाली नजर आ रहे हैं। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि लिखित में सरकार दे जवाब, नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। इधर आप देखिए, यूपी से बड़े अपडेट में प्रयागराज में महाकुंभ जैसा माघ मेला सज रहा है। साधु संतों ने भी डेरा जमाना शुरू कर दिया। पहली बार भगवा रंग में पाटोन पुल आप देखिए। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। महाकुंभ 2025 के बाद ये पहला बड़ा मेला होगा जिसमें करीब 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इधर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में देखिए, योगी सरकार के मंत्रिमंडल का 14 जनवरी के बाद विस्तार होगा। भूपेंद्र चौधरी मंत्री बन सकते हैं। साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, ऐसे अपडेट है। इधर यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 हॉलीडे कैलेंडर जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, गलत नंबर भरने वालों की नियुक्ति वैध नहीं है। हाई कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर अधिक अंक भरकर चयनित हुए अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलेगी। लखनऊ में भी बैंक कर्मचारियों का हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ। 5 डे वर्किंग की मांग हो रही है। यूपी में आप देखिए, बकाया टैक्स नहीं चुकाने पर लुल्लू मॉल का अकाउंट फ्रीज हो गया। आयकर विभाग ने नोटिस दिया था। 27 करोड़ बाकी बताए जा रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर भी बड़ा अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर को एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होनी थी, मगर अब इसमें संशोधन हो गया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर अपडेट की नई तारीख। अब उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। साथ ही आप देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रदेश की महिला पुलिस कर्मचारियों को स्कूटी देगी सरकार। मोबाइल फोन भी मिलेंगे। महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मिशन शक्ति केंद्रों को मजबूत और प्रभावी बनाया जाएगा। इसलिए मिशन शक्ति 5.0 के तहत प्रदेश सरकार प्रत्येक केंद्र को 4 स्कूटी और 1 मोबाइल फोन उपलब्ध कराएगी, जिससे केंद्रों पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों को पुलिसिंग में सहूलियत रहेगी।
रहेगी। साथ ही आप देखिए यूपी में प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी राहत मिलेगी। मदरसा परिषद ने ठंड को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में 10 दिन का शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। 1 से 10 जनवरी तक मदरसों में छुट्टी रहेगी। यूपी में अब बिना वेरिफिकेशन के फेरी वाले सामान नहीं बेच पाएंगे। फॉर्म भरते समय जानकारियां देनी पड़ेगी। यूपी में पुलिस गाँव और कस्बों में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब सख्त कदम उठा रही है। अब फेरी वाले और डेरा लगाने वाले बिना सत्यापन के सामान नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा लखनऊ में अटल नगर योजना की लॉटरी अगले हफ्ते निकलेगी। 2496 फ्लैट का आवंटन होने वाला है। लॉटरी का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। 8 और 9 जनवरी को फ्लैट्स की लॉटरी निकलेगी। इधर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। 15,516 कैंडिडेट सफल घोषित हुए हैं। बिहार में अब बिना ट्रेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मिलेगी रोड सेफ्टी किट। इसके अलावा बिहार के गाँव में किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 दिनों के भीतर एग्रीस्टेक प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश दिए गए। शेष रहे किसानों के लिए फिर 6 से 9 जनवरी तक एक विशेष अभियान भी चलेगा। झारखंड में आप देखिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू होगी। रिम्स में अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ईमेल से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में ये लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों को हाईकोर्ट का झटका। ओपीएस की कट ऑफ डेट की याचिका खारिज हो गई है और कहा कि ये वित्तीय मामले हैं। विधायिका को निर्णय की स्वतंत्रता है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के लिए निर्धारित कट ऑफ डेट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हरियाणा में तैनात होंगी 40 फोरेंसिक मोबाइल वैन। गुरुग्राम क्षत्रिय फोरेंसिक विज्ञान लैब में डीएनए डिवीजन बनेगा। आधुनिक जांच उपकरण भी मिलेंगे। इसके अलावा आप देखिए 1500 करोड़ के घोटाले में 13 जिलों की रिपोर्ट से अनिल विज भी हैरान। उन्होंने कहा कि ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। सीएम से विस्तृत जांच की सिफारिश। इधर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं की लिखित परीक्षाओं की डेट शीट यानी टाइम टेबल जारी कर दिया है। 8वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होगी, 27 फरवरी तक चलेगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होगी और 1 अप्रैल को समाप्त होगी। कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। इधर आप देखिए हिमाचल प्रदेश में HAS 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। सिरमौर की मेगा सिंह कंवर ने टॉप किया। वहीं आपको बताएं मंगलवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। 5 घंटे तक ये बैठक चली। कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। हिमाचल कैबिनेट ने टीचर्स के 800 पद सृजित किए। सुखाश्रय योजना में भी बदलाव हुआ है। हिमाचल में 779 लेक्चरर हेडमास्टर बने प्रिंसिपल। 15 दिन में ज्वाइनिंग देनी होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी अगले 96 घंटे बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी हुई है। रोहतांग दर्रा सभी वाहनों के लिए खुल गया है। बर्फ देख सकेंगे टूरिस्ट। देश भर से मनाली पहुंच रहे हैं। 2 जनवरी तक 4x4 की शर्त खत्म। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। 6 जिलों में कोहरे का भी येलो अलर्ट है। देहरादून एयरपोर्ट पर 12 फ्लाइट लेट हो गई, 2 कैंसिल करनी पड़ी। साथ ही आप देखिए 2026 में नई टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च होगी। इसमें नया ग्रिल, पंच ईवी जैसे हेडलैम्प्स और नए एलॉय व्हील के साथ मॉडर्न डिजाइन मिलेगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 20 अंक गिरकर 84,675 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 3 अंकों की मामूली गिरावट रही और ये 25,938 पर बंद हुआ। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 31 दिसंबर बुधवार को मेष राशि के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोगों को प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। वृष और तुला राशि वालों की प्रॉपर्टी की बड़ी डील होने की संभावना है। कर्क राशि वालों की इनकम का नया सोर्स बनेगा। निवेश के मामलों में अनुभवी इंसान की सलाह से बड़ा फायदा मिलेगा। कन्या और कुंभ राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मकर राशि वालों को करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धि अचानक मिल सकती है। तरक्की के मौके भी मिलेंगे और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें, खबरें लाते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एडवांस में आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ नए साल में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।